श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम लोग आज श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करेंगे। पिछले हम लोग जो अध्ययन किए थे उसमें श्री रामचरितमानस का महात्म्य, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास बाबा इस रामचरितमानस का एक नदी से समानता किए थे और वह कितना पुण्य पावन यह रामचरितमानस है, कैसे जनमानस है, कैसे यह एक जीवन दर्शन है, इसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इस रामचरितमानस में शंकर भगवान की तपस्या, पार्वती की तपस्या और भगवान शंकर के द्वारा कामदेव को भस्म करना जैसी कथा की विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारि। अर्थात याज्ञवल्क्य जी भागीरथ मुनि से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी क्या बोलते हैं? एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। या हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी भजते हैं, जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम थोड़ी बहुत जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रसन्न मन हूँ अति मूढ़ा। अर्थात तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो कि बड़े ही मूढ़ हो। लेकिन पिपासा है, एक जिज्ञासा है भगवान राम को जानने की श्री भागीरथ जी में। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, अभयउ समय जहि हेतु जहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद, जय श्री सीताराम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि
लेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर परम सुख मान करके सुने। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महिबारा, हरि रघुवंश लिन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर केहि, विधि दर्शन होय। अगुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोय। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि मरमु सोय। अतुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। जय श्री सीताराम। अब शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था कि भेद खुल न जाए, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललायित हो रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किने यह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ी पछतावा रह जाएगा। इस मनुष्य रूप में साक्षात विष्णु का मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, सही समय जाई दस सीसा। लीन निच मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। करित छलो मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत तो भाई। कवहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया।
अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। अजे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाय अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानि न कीनि चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उस उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी जब वह भगवान राम के स्वरूप के दर्शन के लिए ललायित हो उठे, तो उनके मन में, सती जी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुतहि कीन प्रणामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरजय ज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी, होई नर जाहि न जानत वेद। जय श्री सीताराम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यह माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जय सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयं अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय न धैर्य उर काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, प्रकट कुछ नहीं किया, पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनिए, आपका स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए।
जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरेऊ अपने भगत हित, निज तंत्र रित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। लागन उर उपदेश जदपि, कहो शिव बार बहो, बोले बीसी महेशु हरि, माया बलु जान जिया, जय श्री सीताराम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहूं, तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगी तुम एवं मोहि पाही। यदि आपके मन में बहुत संदेह है तो आप जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक आप मेरे पास लौट आएंगी तब तक मैं इसी बड़ की वृक्ष के छांव में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु तो जतन विवेक विचारे, चले सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करहु का भाई। जिस प्रकार आपका यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, विवेक के द्वारा सोच समझकर आप वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लो। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुधा कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर श्री शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चले पंत तेहि चेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अर्थात सती जी को परीक्षा लेने के लिए एक बुद्धि जो है समझ में आई कि सीता जी का रूप धारण करके और उस मार्ग पर चले जाएं जिस मार्ग पे भगवान राम आ रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वो सती के असली चेहरा को पहचान गए। सती की न चाहताऊ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, छोले बीसी राम मृदुबानी। जोरी पाने प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन निज नामो। कहूँ बहोरी कहाँ वृक्ष के तो, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। जब तक माता सती जो सीता जी का रूप धारण करके भगवान राम के रास्ते पे आ चुकी थी, वह कुछ बोलती उसके पहले ही स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव कर रही है, वहां भी अपनी मूल स्वभाव को छिपा रही हैं। लेकिन वह प्रभु राम जान चुके हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किए और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र। फिर कहा कि वृक्ष केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभित महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जान गए। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देहु कहा, उर उपजायति दारुण दाहा। कि अब मैं शंकर जी को क्या जवाब दूंगा, उनका मैंने कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दिख कौतुक मत जाती, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। चितवहि तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनिस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। और जिधर मुड़े उधर देखे श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। देखे शिव विदु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी।
जिस जिस स्वरूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु अहि देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सते अति भय सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुदि बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध खो बैठी। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलोकऊ नयन उघारे, कछु न दिखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाँ तहाँ रहे गिरिसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी विराजमान थे, जहां उनका इंतजार कर रहे थे। उस बट वृक्ष के नीचे गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। अलीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जय श्री सीताराम। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी का किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराओ। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी हिनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, अर्थात उन बातों को छिपा लिया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपके ही तरह प्रणाम कर लिया। अर्थात माता सती यहाँ पे दो बार गलती कर जाती है। एक तो संदेह करती हैं, दूसरा परीक्षा लेने जाती है, और तीसरा सबसे बड़ी गलती कि भगवान अपने स्वामी से, अपने पति देव से, भगवान शंभुनाथ से, शिव शंकर से झूठ बोल देती हैं कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, ऐसा माता सती ने शंकर भगवान को बोली कि आप जो कहते हैं वो झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब समझ गए, जान गए। बहुरी रमायहि तिरुनावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान श्री शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, होनी हो के रहे, अनहोनी न होए। सती की न सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जब अब करौ सती सन प्रीति, मिटई भगति पशु होहि अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगी और बड़ा अन्याय होगा।
परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, अप्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप, जय श्री सीताराम। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी अब बड़ा पाप होगा, क्योंकि भगवान शंकर सीता जी को अपनी मां समान समझते थे और सती जी सीता जी का रूप धारण कर चुकी थी, तो एक पत्नी मां के रूप में कैसे हो सकती है, ये तो बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए चूंकि सती जी पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, इसलिए उनको शंकर भगवान छोड़ भी नहीं सकते हैं और साथ में रहना भी अनुचित लग रहा है, पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह सकते थे, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरा पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकता, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, अजय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नव गिरा सती पुर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और स्वयं भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुरारी। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए सबु, जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पाय सरिस बिकाई देखो प्रीति कीर्ति भीली, अबिलग होइर सुजाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव में बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद रह जाता है, जाता रहता है। अर्थात यह जो कपट वाली मिलन है, दुष्टों की जो मिलन है, कई बार सच्चाई आज न कल सामने आ जाती है। अर्थात दूध और पानी को मिला दीजिए तो वह पानी भी दूध के कीमत में बिक तो जाता है, लेकिन खटाई पड़ते ही पानी अलग और मलाई अलग हो जाता है। यह है सच्चाई, ये सुंदरता, ये रीति की सुंदरता देखिए। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सीता जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा।
शंकर रुखयो लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। निज अग समुझि न कछु कहि जाई, तपहि हमायु उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगा। सीतहि ससोच जान वृख केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृक्ष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझी पन यापन, बैठ बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपनी स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जग जुग सम दिवस सिराही। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय सीताराम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जयऊं दुख सागर पारा। मैं जो कीनि रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृखा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ समझा है, सो फल मोहि विधाता दीन्ही। जो कछु उचित रहा सोई कीन्ही। अब विधि अस बुझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी अपने पति देव के बिना। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महुरा मही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमता सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटहूं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म ये यदि सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेगी उपाय। होई मरनु जही बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाई। जय श्री सीताराम। तो हे सब दर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकतनिह दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तरि समाधि शंभु अविनाशी। दत्त सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। देखा विधि विचारी सब लायक, अक्षय कीनी प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष राजा थे, और जब राजा दक्ष को ब्रह्मा जी के द्वारा इतना अधिकार दे दिया गया, दक्ष को जब अधिकार मिल गया तो इतना अधिकार पाकर उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पा करके मद न हो। प्रभुता अर्थात जिसको प्रशंसा पा करके, अधिकार पा करके मन में अहंकार ना हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं, नहीं के बराबर। क्योंकि जब सफलता मिलती है तो 2-3 चीज उसके साथ स्वाभाविक रूप से आ जाता है। अहंकार, आलस और अपनों से दूर हो जाना। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल, सूरजे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध मुनि गंधर्वा, पधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पा करके किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सारे देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके चले। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 को छोड़ करके सभी देवता अपने अपने विमान से चले। सती बिलो की व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि जाना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहूं मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर के रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं चाहूं कृपा यतना, सादर देखन सोई। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे निक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं
नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने हम लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा है, न्योता नहीं दिया है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहु करई अपमाना। जो बिन बोल जाहु भवानी, रहे न सीलु सने हुन कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। अर्थात बिना बुलाए कहीं भी जाना अनुचित होता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिन बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अर्थात मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु रहिन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्नी त्रिपुरारी। जय श्री सीताराम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ दे करके उनको विदा कर दिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। भवानी अर्थात सती जब अपने पिता के घर, दक्ष के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, सभी बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की डरे सब गाता। सती जाई देख्यहु तब जागा, कतहु न दिख समु कर भागा। दक्ष ने तो उनके कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया, शिव जी का अंश नहीं दिखाई दिया, शिव जी की कहीं प्रतिष्ठा नहीं दिखी। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समुझ उर्दहूँ। पाछिल सुखुन हृदय अस व्यापा, जस यह भयं महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण दिखा उन्हें। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयं अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठी हटकी, तब बोले बचन सक्रोध। जय श्री सीताराम। परंतु
माता सती के द्वारा शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोले। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असीम मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिन चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट ले, और नहीं तो कान मुंद करके वहां से भाग जाए। कभी भी इस निंदा अपने ईश्वर की, अपने गुरु की, अपने माता की, अपने पिता की निंदा नहीं सुननी चाहिए, खास करके ईश्वर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबकी हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के बीर्ज से उत्पन्न है। तजियहु तुरत देते हेतु, उरधर चंद्र मौल वृख केतु। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख सहकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके माता सती सोची कि मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा की मुनीस। जय श्री सीताराम। सती का मरण सुनकर शिव जी के जो गढ़ गए थे, जिसको गाढ़ बोलते हैं, यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने सबकी रक्षा की। हम लोग आज यहीं 64वें दोहा तक श्री बालकांड के आज यहीं तक। फिर इसके बाद हम लोग यज्ञ विध्वंस के बाद क्या होता है, इसका अध्ययन हम लोग अगले दौर में करेंगे। आज यहीं तक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। क्योंकि समय की पाबंदी और समय को देखते हुए ही कथा का स्मरण किया जा सकता है, तो आज समय यहीं तक इजाजत देता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय और आगे की कथा कि जब सती अपने शरीर को त्याग देती हैं, उसके बाद क्या होता है, भगवान शंकर क्या करते हैं, और फिर सीता माता सती और शिव जी का विवाह कैसे होता है, वह हम लोग सविस्तार कल देखेंगे। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।